राम कौन है, यह समझना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। मनुष्य जब राम को न समझ सका तब रामायण लिखी गई, ताकि एक राम व्यक्ति के चरित्र से वो असली राम को समझ सके। क्योंकि असली राम को समझना मनुष्य की बुद्धि के बाहर की बात है। राम तो आत्मा है और आत्मा हर व्यक्ति के पास है, यानी हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं राम बैठा हुआ है। लेकिन समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वह त्रिआयामी नहीं है, वह बहुआयामी है। और मनुष्य तो केवल उसे ही समझ सकता है जो त्रिआयामी हो। राम के विषय में तो रामायण भी यह कहती है, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, काहे नित नेति निरूप ही बेदा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, यानी राम तो वो है जो परमार्थ रूप है, ब्रह्म रूप है। और ब्रह्म को आज तक कौन समझ पाया है? ब्रह्म को कौन जान पाया है? दुनिया के सारे ग्रंथों ने राम को नहीं समझाया, क्योंकि वो परमात्मा को समझा ही नहीं सकते। जब व्यक्ति को जिज्ञासा उठती है मालिक के जानने की, तो वह ग्रंथों की तरफ भागता है, गुरुओं की तरफ भागता है, शायद वहाँ से कुछ उन्हें जानकारी मिल जाए। लेकिन यह बात असत्य है कि कोई भी ग्रंथ, कोई भी गुरु उस परमार्थ, उस परमात्मा के बारे में नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि बताया ही नहीं जा सकता, जरिया ही नहीं कोई। वरना क्या जरूरत पड़ी इतनी लंबी रामायण लिखने की, सीधे सीधे अक्षरों में बता दिया होता। लेकिन नहीं बताया जा सकता, इसलिए तो इतने लंबे लंबे ग्रंथ लिखे गए। और ये सारे ग्रंथ जितने भी लिखे गए, ये सब माया के बारे में बताते हैं। इन्होंने माया को ही बताया, इन्होंने इस भौतिक संसार को ही बताया, और यही बताने की कोशिश की कि ये संसार नश्वर है, ये संसार झूठा है। परमात्मा को बताने की शक्ति तो किसी ग्रंथ में है ही नहीं। वह तो माया को बताते हैं, और जब माया मिथ्या लगने लगे तो मन परमात्मा की तरफ मुड़ जाता है। ग्रंथों का इतना ही काम है कि वह तुम्हारे अंदर वृत्ति को पैदा कर दे, ताकि तुम जब यह समझ जाओ कि कोई चीज़ असली नहीं है, तो तुम असली की खोज की तरफ अग्रसर हो जाओ। कबीर दास सच कहते हैं, पानी पानी करने से पानी नहीं मिलता, प्यास नहीं बुझ जाती, तृप्ति नहीं मिल जाती। प्यास लगी हो और पानी के बारे में आपको पढ़ा दिया जाए, बता दिया जाए दो गैसों का मिश्रण है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और तुम्हारे समझ में भी आ जाए कि पानी क्या है,
लेकिन मिले ना तो तुम प्यासे के प्यासे ही रह जाओगे। उसी प्रकार से परमात्मा को कितना भी समझाया जाए, कितना भी क्यों ना बताया जाए, जब तक तुम खुद उसे समझ ना जाओगे, खुद वो तुम्हें प्राप्त ना हो जाएगा, तुम अपने अंदर से उसे प्रकट ना होने दोगे, तब तक तुम ना समझ पाओगे कि वो क्या है। इसलिए बताना भी कठिन है। कोई ग्रंथ नहीं बता सकता। सारे ग्रंथों ने माया का जिक्र किया। माया क्या है यही तो बताते हैं। और दूसरी बात, राम के विषय में जो कहानी लिखी गई, वह कहानी भी मात्र छाया है, असली राम की कहानी नहीं। क्योंकि असली राम की कहानी बताना तो बहुत मुश्किल, और कहानी बताई नहीं जा सकती। जब राम नहीं बताए जा सकते तो कहानी क्या समझ में आए। इसलिए कहा राम तो वो है जो ब्रह्म के समान है, ब्रह्म के रूप में व्याप्त है। और यहाँ जिसके विषय में बताया जा रहा है, तुलसीदास खुद कहते हैं वह तो प्रतिछाया है। असली तक वहाँ तक जाना है, यहाँ ठहर मत जाना। यहाँ ठहर गए, दशरथ के पुत्र राम में बह गए तो उस राम तक ना पहुँच सकोगे। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिगत अलख। अलख है माने बुद्धि से समझ में नहीं आता, बिल्कुल अलग। अनादि है, सब जगह ही व्याप्त है। अनादि न जिसका कोई अंत। अनूपा यानी सबसे अलग है, अनूप है। सकल विकार रहित गत भेदा, कोई विकार नहीं, कोई दोष नहीं, किसी प्रकार की कोई पाप वहाँ तक पहुँचता नहीं जहाँ राम विराजमान है। लेकिन दशरथ के पुत्र राम के जीवन में तो तमाम सारे ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ा जिन्हें एक मनुष्य अपने जीवन में कई बार झेलता है। और मनुष्य है, इस पृथ्वी पर आया है तो कहीं ना कहीं दोष भी पैदा हो ही जाते हैं, उंगलियां लोगों की उठी जाती हैं। लेकिन वह राम जो असली है उसकी तरफ तो कोई उंगली भी नहीं उठा सकता, क्योंकि उंगली भी तो उसे ही उठाएगा जिससे कोई जानता हो, जो बुद्धि से समझ में आता हो, और वह बुद्धि से समझ में आता नहीं। सकल विकार रहित गत भेदा, कहे नित नेति निरूप ही वेदा। और इसी बात का तो वेद जिक्र करते हैं। राम आत्मा रूप है, और जो आत्मा के समान है उसे कौन जान पाया, क्योंकि वह तो आत्मा है, तुम्हारी ही आत्मा है। अपनी ही आत्मा जानो तभी राम को समझ पाओगे। और जिस दिन ये राम बुद्धि रूपी सीता को अहंकार रूपी रावण से छुड़ा लेगा, उस दिन समझना दशहरा हुआ है। वरना कितने दशहरे आते हैं, कितने दशहरे जाते हैं। लोग मेलों को जाते हैं, रावण जलाते हैं, लेकिन अंदर का रावण जो अहंकार है वह तो जाता ही नहीं, वह तो जलता ही नहीं, वह तो रह ही जाता है। इसलिए अपने अंदर के राम को काम करने दो। दसों इंद्रियों को जब
आत्मा रूपी राम जीत लेगा, उस दिन ही तुम्हारा दशहरा हो जाएगा।